प्रेम प्रवाहिनी रथ यात्रा हमारे उत्तराखंड में जो है 13 के 13 जिलों में कराई है हमने। रथ के ऊपर स्वामी ने 2 बार शहद भी निकाला। तो स्वामी अपने भक्तों के अलावा जो स्वामी के भक्त नहीं भी हैं उनका भी उद्धार कर रहे हैं। स्वामी की जो छोटी छोटी ये टीचिंग है, ये हमें इनके ऊपर हम चलेंगे तो फैमिली के अंदर मजबूती आएगी। मैं तो ये देखता हूँ कि भगवान का आप जो संकल्प लेते हैं और भगवान में विश्वास करके पूरे फेथ के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सच में भगवान आपको पता भी नहीं लगने देंगे और आपको मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। ये मैंने वो देखा कि किस तरह से जो है हमारे जब ये एकादश रुद्रम वाली जो बात थी, 340 लोगों को वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से मतलब कारपेटिंग सी कर दी थी ताकि बैठने में उनको ठंड ना लगे। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स भी हमने अरेंज किए थे। जो भी पैर नंगे थे उनको भी ढका। बहुत अच्छे से हमने पूरी कोशिश की कि किसी को भी ठंड ना लगे। बिकॉज चांटिंग के दौरान में फिर उनको गर्म पानी भी पिलाया, कहवा भी पिलाया। और मैं जैसे बता रहा हूँ वेद नारायण जी तो ने तो, क्योंकि उस दिन राहु कालम भी था, तो थोड़ा सा हमें राहु काल को निकालने के बाद ही उन्होंने वेद नारायण जी ने बताया था कि वो शुरू करेंगे। तो 9 o'clock इसलिए थोड़ा लेट शुरू हुआ। तो स्वामी ने, मैं देखा कि उनका बल्कि एक दिन पहले उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। इन लोगों ने 5th को फ्लाइट से आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो संकल्प जो मैं वही बता रहा हूँ कि वेद नारायण जी और हमारे तमिलनाडु के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं चंद्रशेखरन जी और उनकी मिसेज और गोरती सर, इन लोगों को घोड़ों पर आना पड़ा। और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने जो है ना एक स्वामी के संत सिपाही की तरह से जो है ना ये वहाँ पर पहुँचे और हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से सफल हुआ। तो ये भी एक कड़ी इसकी इसी उसकी है कि कैसे ये लोग इतनी डिफ़िकल्ट, मतलब 8 आवर्स देवर ऑन हॉर्स बैक और बारिश हो रही थी। ये 5th को बारिश भी हुई थी। उस बारिश में ये लोग चल के आए। तो एक मतलब टीम ए के साथ भी भगवान वहाँ खड़े हैं। टीम बी जो परफॉर्म करना था, जिसने बनाना जो पूरा सब वेद नारायण जी ने करना था, उसको भी जो है मतलब टीम बी के साथ भी खड़े हुए हैं। टीम सी जो पालकी के साथ जो दूसरे लोग आ रहे थे उनको भी स्वामी ने मतलब मदद की। पूरी टीम बगैर किसी इंजरी के और बगैर किसी रुकावट के वो भी पहुंची। तो इस तरह से हमारा वो जिस तरह से सफलता मिली, तो मैं लगता है कि वो सिर्फ हमारे विश्वास और संकल्प को स्वामी ने पूरा करना था। और हम स्वामी के सच में शब्द नहीं है किस तरह से कि हम स्वामी का आभार प्रकट करें। और लगता है कि स्वामी के इस इतनी बड़ी सफलता जो हमें मिली वो सिर्फ इसीलिए कि स्वामी का प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहा। स्वामी की कृपा हम पर बनी और हमारा एक बहुत बड़ा ये स्वामी ने जो प्रेम प्रवाहिनी रथ यात्रा हमारे उत्तराखंड में जो है 13 के 13 जिलों में कराई है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इतने दुर्गम इलाके से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बड़े नैरो रोड्स हैं और कभी कभी रिवर्स करना भी पड़ता था, तो मतलब डिफ़िकल्ट पैचेस थे। काफ़ी हमें स्वामी ने नई नई जगहों में लेके गए, सिर्फ इसीलिए कि स्वामी का संकल्प, स्वामी ने हमारा संकल्प पूरा किया और सभी भक्तों को एक शक्ति प्रदान हुई है। तो उत्तराखंड तो हमेशा स्वामी की इस कृपा का हमें महसूस, ये हमें स्वामी से और जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये रथ यात्रा से पूरा उत्तराखंड जो है जागृत हुआ है। अभी भी हमारी 26 से अभी 25 आज उधर से शुरू है। तो अभी जब तक हम रथ हैंड ओवर नहीं करते तो हमारी नई नई फैमिलीज़, नए नए एक्सपीरियंस जो है वो आ रहे थे। जैसे मैंने बताया था कि रथ के ऊपर स्वामी ने 2 बार शहद भी निकाला। इसका मतलब स्वामी को प्रेजेंस दिखाने का मतलब जो है ना, मतलब गांव वालों को बताया स्वामी ने। एक दिन ये है शायद 17th ऑफ नवंबर ओनली, सो आई गॉट द इंफॉर्मेशन, नहीं नो 15 सॉरी 15, जब स्वामी का भोग लगा 4 बजे का शाम का भोग लगा और जब ब्रह्मार्पण पढ़ा तो उसके 2 मिनट के बाद वो जो सेवादल थे उन्होंने देखा कि स्वामी के थोड़ा सा शहद निकल रहा है। तो फिर उनको लग गया कि हाँ यस स्वामी का शहद निकला। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब रथ की सफाई की तो गलती से
सेवा दल से वो शहद पहुँच गया, तो दूसरे डिवोटी को देखने के लिए नहीं मिला। तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भोग लगा तो वो गलती से पूछ गया, स्वामी ने फिर शहद निकाला। तो ये क्या है? दिस इज हाउ, एंड द एंटायर विलेज, कांडली, कांडली विलेज, मैं देहरादून के कांडली विलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ रथ पार्क था, किस तरह से स्वामी मतलब आपको दिखा रहे हैं कि तुमने कल गलती से नहीं पूछा, वो ऐसी तुम्हें ऐसी नहीं निकाला, मैं सच में आपका प्रसाद खाया है तो मुझे अच्छा लगा है, तभी मैंने बताया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि धीरे धीरे इसी इसी दौरान की सभी चीज़ें मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे भक्तों को पता चले कि उत्तराखंड के एक सिंपल सा, जहाँ हम लोगों को ये देवभूमि हम बोलते हैं, तो देवभूमि पूरी प्रसन्न है। और नए नए डिवोटीज जो हैं जब आए हैं, उन्होंने इसकी जब कहानी सुनी तो पूरा गांव जो है वो देखने के लिए आया। फिर उनको लगा कि हाँ, आज स्वामी हमारे रथ के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। वो पालकी भी वहीं रखी थी। स्वामी का रथ के अंदर का जो मेन स्वामी का रूप है, उसी से वो शहद जब निकला दोबारा, तो तब पूरा गांव हैरान था कि स्वामी ऐसी आप नॉर्मल भोग ऐसी गलत तरीके से नहीं लगा सकते। अगर आपने ठीक तरह से भोग लगाया है, स्वामी ने खाया है, स्वामी को पसंद आया, तो तभी तो स्वामी शहद निकाल रहे हैं, स्वामी खुश हैं। तो ये मैं मतलब एक बहुत बड़ी बात थी। तो 15 और 16 2 दिन जब स्वामी ने ये शहद की ये प्रक्रिया दिखाई मेटलाइज करके, तब लोगों को कहा यस, स्वामी की प्रेजेंस अभी भी है। तो वो हमारे रथ में हमें बहुत उसको सुंदरता से लेना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ इस रथ यात्रा का जो है हमें आनंद लेना चाहिए। ये ऐसे स्वामी के छोटे छोटे जो ये चमत्कार हैं, ये यंगर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो माँ बाप को ये समझते हैं कि शायद माँ बाप का जो ये फेथ है, ये हम करें या ना करें, तो यहाँ बाल विकास आ जाता है। तो इसलिए हमें बाल विकास अपने घर में शुरू करना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ। और स्वामी के अंदर जो ये फेथ है, वो अपने पेरेंट्स को अगर बच्चे देख रहे हैं और उनके फ्रेंड्स उसको देखेंगे, ये दूसरे गांव वाले देखेंगे, तो नेचुरली जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस प्रेम प्रवाहिनी के रूप को पूरे देश ने, पूरे हमारे मेरे ख्याल में 26 स्टेट्स में हमारे ये रथ यात्रा चल रही हैं। और इस स्वामी के इस रूप को देख के मेरे ख्याल में जगह जगह, बहुत सी जगह तो और भी सुंदर हुआ, हमें तो अपने उत्तराखंड में देख के इतना सुंदर लग रहा है। तो इमेजिन कि अगर 26 स्टेट्स में इस तरह से गए होंगे तो 15,000 पीपल हैव टच्ड स्वामीज फीट। 15,000 लोगों ने स्वामी के पैर छुए हैं, आशीर्वाद लिया है और विभूति ली है, प्रसाद लिया है, जो हमारे रथ से है, जो हमने काउंट करके जो विभूति रखी थी और स्वामी के जो छोटे फोटोग्राफ दिए थे प्रसाद के साथ में, तो वो लोगों को पहुंच रहा है, मिल रहा है। तो स्वामी अपने भक्तों के अलावा जो स्वामी के भक्त नहीं भी हैं, उनका भी उद्धार कर रहे हैं इस रथ यात्रा के माध्यम से। तो एक बहुत सुंदरता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है कि इस रथ यात्रा का जो है असर जो है पूरे देश में बहुत सुंदर आएगा और नए नए लोग जो है जुड़ेंगे। जैसे अभी आप देख लीजिए, ये जो हमारी ये इतनी सुंदर ये स्वामी का ये बर्थडे सेलिब्रेशन, सेंटेनरी सेलिब्रेशन यहाँ हमारे प्रशांति में हुआ है, तो बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े लीडर्स की जो है मतलब जो है ना, यहाँ मोदी जी का आना या प्रेसिडेंट का आना, फिर वाइस प्रेसिडेंट का आना, गवर्नर्स तो पता नहीं कितने 3-4 गवर्नर्स जो यहाँ आए हैं। और ये यहाँ के जो लोगों ने, जो बाहर से भी कुछ नए डिवोटीज जो मतलब बन रहे हैं, उन्होंने आके देखा होगा कि स्वामी की भव्यता ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। भगवान में अगर हम विश्वास करें, उनको अपना दोस्त बना लें, अपनी माँ के रूप में उनको पूज लें, क्योंकि ये बच्चों के बाल विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नए नए जो बाल विकास गुरु भी इससे प्रेरित होंगे। हर व्यक्ति अगर प्रेरित होता है, वो आदर्श नागरिक बनते हैं। बाबा ने यही तो कहा कि आदर्श नागरिक बनो। प्रेम को समझना जरूरी है। इस प्रेम का अर्थ जो है, इसके ऊपर बहुत मनन करने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि हर घर में कम से कम प्रेम के ऊपर 10-15 मिनट पेरेंट्स और बच्चे सब बैठ के इस प्रेम का वो क्या समझते हैं, इस प्रेम का क्या फ़ायदा है, लाइक स्टेइंग टुगेदर, प्रेइंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। स्वामी की जो छोटी छोटी ये टीचिंग है, ये हमें इनके ऊपर हम चलेंगे तो फैमिली के अंदर मजबूती आएगी। और बाल विकास का सबसे बड़ा ये है कि
आप बच्चे और पेरेंट्स दोनों का विकास हो रहा है, बिकॉज बच्चों के लिए आइडियल बनना पड़ता है पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स आइडियल नहीं बनेंगे तो बच्चे फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक बाल विकास गुरु बच्चे के माध्यम से पूरे परिवार का बाल विकास कर रहा है। तो इन टर्न द एंटायर फैमिली इज गेटिंग ग्रूम्ड। वो सारी ही पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। ये बाल विकास जो है, इसको हमें लेके चलना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर गांव में। क्योंकि गाँव को, जैसे स्वामी ने बोला है कि जो 6000 विलेजेस अडॉप्ट स्वामी करना के लिए हमें बता के गए हैं कि हमें इतने करने हैं कम से कम, तो देश मजबूत बनेगा। देश मजबूत बनेगा तो खुशहाली आएगी और हम सब खुश रहेंगे। जो स्वामी चाहते हैं, स्वामी यही चाहते हैं कि योर लाइफ इज़ माई मैसेज। स्वामी अर्लियर यूज्ड टू से माई लाइफ इज़ माई मैसेज, बट नाउ स्वामी वांट्स कि आपका जीवन जो है वो मेरा मैसेज है। योर लाइफ हैज़ टू बी, इट इज़ माई मैसेज ऑफ लव, एंड वंस इट प्रिवेल्स देन सब तो फिर तो सुंदर बनना ही है सबने। थैंक यू सो मच। साईं राम।